नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ लाई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जिससे ऑलरेडी 10 से 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उनको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये दोस्तों, ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम्स नहीं हो जाता। ओके दोस्तों, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 नंबर से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो वो अपलोड हो चुका है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2016 का शिफ्ट 2 या 3rd है शायद, है ना, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में, तो आगे हम इससे कंटिन्यू करेंगे 31 से। ओके, तो क्या दिया हुआ है इसमें, 2/30, 20/40, 4/50, 8/60। इसका क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसका सिंपली आपको क्या करना होता है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ऊपर का LCM और नीचे का LCM लेके आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक, तो ऊपर का LCM यहाँ पे, ऊपर का LCM और नीचे का LCM, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार के लिए राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों की अधिक संख्या को मंजूरी देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत दी है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, शहरी क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों, ये कंक्लूजन का इस स्टेटमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं हो रहा है, तो इससे तो ये टोटली डिफरेंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें शिक्षक और छात्र की कुछ संख्या की बात करी है, कुछ पदों की संख्या बढ़ाने की बात करी है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि अनुपात की बात कर रहा है कि इतना है, इससे ज़्यादा है, तो ये इसका तो कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो कंक्लूजन इनको फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ के थोड़ा सा इनको लगाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया है? तो दोस्तों, PSLV, GSLV, ओके, PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, ये लॉन्च व्हीकल है भारत का अपने। ठीक, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे PSLV का बोल रहा है कि पहली बार इस्तेमाल कब किया गया है, तो इसमें क्या है, थोड़ा डिस्प्यूट है, जो डेट दिया है इसमें डिस्प्यूट है, इसलिए इस क्वेश्चन को RRB ने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना मिलता है? तो दोस्तों, जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने अमाउंट इंसिडेंट पे दिया जाता है, कितना इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक, तो कितना दिया जाता है दोस्तों, ये 2 लाख रुपए। तो आप स्कीम को ज़रूर याद रखिएगा, जैसे PM सूर्य घर, है ना, और प्रधानमंत्री सड़क, PM स्किल इंडिया, कौशल मिशन, ये, और आपने वो व्यापक रूप से भी पढ़ा होगा आयुष्मान भारत का। तो ये कुछ स्कीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इनके कुछ डिटेल, उद्देश्य और अमाउंट, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसका कितना है दोस्तों, 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक, तो ब्लड रिलेशन क्या करना है, इस टॉपिक को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, फिर इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसमें आपको मदद करते हैं, हिंट देते हैं, फिर इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक,
तो क्या दिया हुआ है, अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए, ठीक हुए। तो अपने पति, एक महिला ने, तो महिला एक कोई फीमेल है, ठीक है, फीमेल यहाँ पे फीमेल लिख देते, ठीक। एक कोई फीमेल है ना, उसने क्या अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए, अपने पति यानी हस्बैंड है ना, और नितिन का कोई नितिन है उसका परिचय कराते हुए क्या, एक महिला ने, उसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। तो नितिन का परिचय मतलब उसके भाई का पिता, ठीक। तो क्या कह रहा है, मेरे पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। तो दादा की इकलौती संतान है, ठीक। तो पिता, ये दादा, तो दादा की इकलौती संतान है, ठीक, ओके। यह औरत नितिन से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो रिलेशन जो हो रहा है, तो आप इसको कायदे से बनाएंगे जब तो ये निकल आएगा कि वो मतलब सिस्टर है, वो सिस्टर निकल के आ रही, ठीक। तो थोड़ा सा आप इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना, ठीक है। इसको एक बार चार्ट बना लेंगे तो बन जाएगा, ठीक। चले अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया है, ठीक। तो ये दोस्तों क्या रहा है, उस्ताद साबरी खान, ठीक। तो उस्ताद साबरी खान का निधन हो गया था, लेकिन आपको ये क्या करंट अफेयर याद नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ये 2015 का है, ठीक। तो 2015 का आपको याद नहीं रखना है, आपको इस टाइम का रिसेंट का याद करना है, ठीक। रिसेंट का करंट अफेयर याद जरूर करना है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए हमें क्या पता है दोस्तों, एक वर्ग हमें भी पता है कि क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ये विकर्ण है, ठीक। तो उसकी लंबाई दिया हुआ है कितना, 26 दिया हुआ है, ठीक। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो भुजा एक भी कोई भी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका, साइड्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सभी साइड्स क्या है, इक्वल। तो अब इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, इसको मान लो साइड्स मान लेते हैं x, और ये भी x ही हो गए, क्यों, क्योंकि सभी इक्वल है, ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये अंडर रूट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ होगी, इसको अंडर रूट हटाना दोस्तों। तो क्या करना है यहाँ पे फिर अपन को, हाँ, तो 26 है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का क्या पढ़ा था, 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पढ़ा था परपेंडिकुलर एंड बेस का, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, हो गया, ठीक। तो 26 स्क्वायर इधर रहेगा ही, और इधर देखिए बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब ये 2 क्या करना है दोस्तों, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 2 इधर। अब आप एक काम कर लीजिए, सीधा सीधा क्या कर दीजिए, इसमें आप रूट दोनों साइड रूट ले लीजिए, ये स्क्वायर है, इधर भी रूट ले लिया हमने और इधर भी रूट ले लिया, ठीक। तो आप भी पता है, आपको भी पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये रूट खत्म, 26 इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों। अब ये देखिए, ये 2 रूट में ही रह जाएगा, ठीक, और ये स्क्वायर था तो x हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो देखिए क्या यहाँ पे कितना आ गया, 26 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे √2 और x इतनी आ गया तो वैल्यू। फिर क्या करना है आपको, √2 इधर 26 के अपॉन में ले आना है, तो 26 अपन √2। अब हम क्या कर सकते हैं कि √2 को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे √2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 ये जब मल्टीप्लाई होंगे सेम तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक। सिर्फ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। ये पूरा रूट खत्म होने के बाद ये 2 बचेगा और ये रूट ऊपर रहेगा ही, तो ये 13 2 जा 26। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 13√2, यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा है आपका आंसर आ गया, ये दोस्तों। तो इस तरह से आपको इसको इजीली सॉल्व कर लेना, मैं तो आपको लेंदी में बताया, बस आप जल्दी फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चले, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब दोस्तों क्या करना है इसमें, आप इसके 2 तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले लगा सकते हैं, है ना, मीन के लिए क्या कर सकते हैं, n × n + 1/2n ऐसे करके फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, या फिर आप इस पर क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा आप पूरा ऐड कर लें, ठीक। पूरा कितने, 10 तक ये ऐड कर लें। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मतलब मीन में क्या कर लेना दोस्तों, फिर सभी नंबर, जितना नंबर उतना डिवाइड कर देना, आपका मीन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है, ठीक। चलिए
अब ये 5.5 आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। ठीक, चले तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं फिर इसको। एक महिला की ओर संकेत करते हुए ये क्या लिखा है दोस्तों, उर्मी ने कहा वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की दादी की बहू है। यह महिला उर्मी से कैसे संबंधित है, निम्नलिखित से इसको। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें अभी टाइम टेकिंग होगा, तो थोड़ा सा आप इसको ट्राई करिएगा, फिर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार आप क्या करिए, ये टॉपिक को, ब्लड रिलेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी कोर्स को, ये कुछ भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं तो वो समझ आ जाएगा। ठीक, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है। तो वर्तमान में दोस्तों भारत, ये स्टेज होता है, ये पॉल्यूशन का स्टेज होता है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेज भारत में अभी चल रहा है या लागू है। ठीक, तो कौन सा है दोस्तों, ये भारत 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। ठीक, दो जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिल जाए। ओके दोस्तों, तो अब क्या करना है, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। पहली बात तो जीप ए और जीप बी है मान लो। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है दोस्तों, स्पीड सेम है। ठीक, स्पीड सेम है। ठीक, अब कह रहा है कि एक अगर 10 तो 10, एक अंतराल उसका 10, 10 या -10। ठीक, तो ये अंतराल में पहुंच रहा है। इसी तरह महिला अपोजिट डायरेक्शन में आगे, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे स्पीड सेम हो रही है और आपको टाइम मिल रहा है और डिस्टेंस सेम है। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, इक्वेशन करके फिर उसको इक्वल बैलेंस करके फिर आप इसको निकाल लेंगे, तो वो महिला की स्पीड आप निकाल लेंगे जैसे ही आपको x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर आप इसको फिर से बताना। ओके दोस्तों, तो ये आपका, इसको आप ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा ये सी नंबर का। ठीक, यानी कितना, 40/3। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी यहाँ पे दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये भी इजी होते हैं। ठीक, चलिए क्या दिया हुआ दोस्तों, सभी बटन गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ काले घंटी है, सभी घंटी सफ़ेद हैं। ठीक, तो चलिए तो इसको कैसे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका वेन डायग्राम बना लेना है। ठीक, वेन डायग्राम आप जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, कई सारे क्वेश्चन का वेन डायग्राम आप बनाना सीख जाएंगे, तो आप इसको वेन डायग्राम बना लेंगे तो फिर ये इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक, सभी बटन गुलाबी हैं। ठीक, तो ये सभी बटन क्या है, गुलाबी हैं, कुछ गुलाबी काले हैं, तो सभी बटन गुलाबी थे लेकिन कुछ गुलाबी काले हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन गुलाबी। ठीक, और क्या कह रहा है, कुछ गुलाबी काले हैं। ठीक, तो ये आपका कुछ गुलाबी ब्लैक यानी काले हो गए। ठीक, कुछ काले घंटी है। ठीक है, सभी घंटी सफ़ेद है लेकिन ये पूरे के पूरे वाइट है। ठीक, चले कुछ काले सफ़ेद हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए कुछ काले सफ़ेद हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा कि ये तो पूरे ही सफ़ेद है, तो मतलब है ये तो सही है। ठीक, ये कथन एक निष्कर्ष सही है। ठीक है, निष्कर्ष वाला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कुछ घंटी गुलाबी हैं, तो देखिए ये यहाँ पे दोस्तों घंटी गुलाबी नहीं है, क्यों, क्योंकि घंटी वाइट तो है लेकिन देखिए क्या गुलाबी है, नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, ये गलत हो जाएगा। कुछ गुलाबी बटन है, गुलाबी, कुछ गुलाबी बटन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ गुलाबी यहाँ पे नहीं, हाँ कुछ घंटी गुलाबी है, तो घंटी वाला तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। कुछ गुलाबी बटन है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ गुलाबी बटन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सभी
सभी गुलाबी बटन है, ठीक है। चलिए, कुछ गुलाबी बटन है, तो हाँ ये तो सही है, कुछ गुलाबी बटन है, ठीक। कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है, तो कोई बटन सफ़ेद नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका 1 और 3rd नंबर का जो कंक्लूज़न फॉलो कर रहा है, बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ए आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। तो ये ज़ोरोआस्ट्रियन, तो आपने ये उसमें सुना होगा इवोल्यूशन ऑफ द पीपल, तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, तो ये इसमें ही आप पढ़ेंगे कि प्रोटोऑस्ट्रियन और ज़ोरोआस्ट्रियन, तो ये सब ये जो इवोल्यूशन के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नाम पड़ता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये कोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में रैबिट को ये लिखा जाता है, ठीक है, कुछ नंबर से। ड्राफ्टर को ये लिखा जाता है, ठीक। तो बेटर को कैसे कोड किया जाएगा? तो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको ए से लेके जेड तक प्लेस वैल्यू एकदम से याद कर लेना है, ठीक। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, आपको इसको याद ज़रूर कर लेना है। तो फिर आप प्लेस वैल्यू जब याद कर लेंगे तो ईजिली आप कोडिंग वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को आप उनको पकड़ लेंगे, ठीक। तो ये बस कुछ नहीं है, सिंपल इसके पैटर्न है और प्लेस वैल्यू इसमें रखते गए और आ गया। तो इसी तरह से आपको बेटर कभी आप निकाल लेंगे, ठीक। तो प्लेस वैल्यू का ही पूरा इसमें गेम रहता है, ठीक। तो प्लेस वैल्यू पता रहेगा, आप आंसर इजीली निकाल लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पोर्टल और ऐप्स ये आपको ज़रूर याद कर लेना है। आप हो सके तो लिस्ट बना के इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं, ठीक। तो समन्वय पोर्टल के बारे में हम देखते हैं क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ठीक। तो समन्वय पोर्टल का ये उद्देश्य है, यही काम करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, एथनोग्राफी, ठीक। तो एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो क्या किया जाता है दोस्तों, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं, सेल्स हैं, तो उनके जो परीक्षण या जांच के लिए तो ये क्या किया जाता है दोस्तों, बायोप्सी नाम का जो टेस्ट है ये किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे ऋतिक ने एक महिला से कहा अपनी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक। आपकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। यह महिला ऋत्विक से कैसे संबंधित है, निम्नलिखित में से इसको पहचानिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। तो ऋतिक मान लीजिए एक्स, ऋतिक ने महिला, तो महिला यानी ये यहाँ पे हम लिख देते हैं या फीमेल कर लेते हैं ना। तो ऋतिक, ठीक, और फीमेल, आपकी माँ के पति की बहन, तो इनकी माँ के हस्बैंड की सिस्टर, ठीक। बहन मेरी बुआ है, ठीक। यह महिला ऋतिक से कैसे संबंधित है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें सिस्टर मतलब वो अपना ही रिश्ता बता रहा है लेकिन अपनी बहन के इंडिकेशन से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस्टर का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको सिंपली क्या कर देना है, जो साइन बताया हुआ है उसी को इसमें कन्वर्ट कर लेना है, तो आप फिर इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक।
तो क्या करना है, पी का अर्थ है ये क्या गुणा से, ठीक। तो यानी पी आपको क्या कर देना दोस्तों, कन्वर्ट कर देना है इनटू में, ठीक। टी का अर्थ है घटाना, यानी टी ये क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। फिर एम का अर्थ है जोड़, यानी एम प्लस हो जाएगा। और बी का अर्थ है विभाजित, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड का, ठीक किया गया। तो निम्नलिखित में से, तो आप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको उन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। फिर ध्यान रहे, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बोर्ड मास से सॉल्व करना है, ठीक। इसी से सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर सही आएगा, अदरवाइज फिर गलत आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे, इसमें बस कैलकुलेशन है उसको रखने के बाद, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए तो आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक। क्या दिया हुआ है, कथन, सारी मूली सफ़ेद होती हैं, कुछ सफ़ेद गुलाबी होती हैं, कुछ गुलाबी पीले होते हैं, कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह से क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बना लेना है। सारी मूली सफ़ेद, ठीक, वाइट होती है, कुछ सफ़ेद गुलाबी होते हैं, कुछ सफ़ेद गुलाबी होते हैं, ठीक, कुछ गुलाबी पीले होते हैं, ओके, पीले, हेलो, कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं है, ठीक। तो कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं है, तो यानी पत्ता गोभी एक अलग ही है अपना, ठीक। चलिए कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं होते। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम। तो देखिए, तो फिर इसमें क्या है, पहला दोस्तों कोई भी पत्ता गुलाबी नहीं है, तो ठीक है, गुलाबी तो बिल्कुल अलग था, पत्ता गोभी तो अलग ही था, पत्ता गोभी हमने साइड में बनाया था, तो पत्ता गोभी, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला, कुछ गुलाबी मूली है। तो गुलाबी दोस्तों दूर था, लेकिन मूली वाला तो यहाँ बनाया था, तो मूली वाले ये नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों, तो ये मूली होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। कुछ गोभी मूली होती है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब फिर क्या है, कुछ गोभी गुलाबी होती है, ठीक है, कुछ गोभी गुलाबी थी, हमने देखा था, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फिर 1/4, ठीक। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, क्या लिखा है दोस्तों, रॉड, ठीक, कैडमियम की रॉड क्या काम करती है, ठीक। तो क्या है दोस्तों इसमें आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड जो होता है उसका काम क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए ये इसका यूज़ रहता है, ठीक। चलिए तो अगला देखते हैं इसमें दोस्तों, 27, 18, 45, 81 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो दोस्तों इसमें 9 एक ऐसी वैल्यू है जिससे सभी डिवाइड हो जाएंगे और यही हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अब ये दोस्तों यहाँ पे कुछ कंप्रहेंशन के क्वेश्चन हैं, तो ये कंप्रहेंशन के क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से बस इसका जो डायग्राम दिया है और जो स्टेटमेंट लिखे हैं, इनको पहले आप क्वेश्चन पेपर में इनको पहले समझ लेना, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन पे जाना तो आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है। तो ये आपका जो यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये क्या है दोस्तों, कर्मचारी को दर्शाता है, ओके। त्रिकोण ग्रामीण लोगों को दर्शाता है, तो त्रिकोण जो दिया है ये क्या है दोस्तों, ग्रामीण लोगों को दर्शाता है। वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शाता है, ये वृत्त है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। वर्ग पीओ को दर्शाता है, तो अब ये जो वर्ग यहाँ पे सेंटर में वर्ग दिया है ये पीओ को दर्शाता है, ठीक। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से पहले समझ लेना। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ से, तो इसको दोस्तों आपको भी ट्राई करना है, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। तो हमने देखा था कि पीओ, अब पीओ कौन से थे, ये आप देख लीजिए वर्ग वाले। तो देखिए
आप ध्यान से देखिए जो वर्ग में है, तो जैसे 7 है, 5 वो 6 है, ठीक। तो 7 और 6 है, तो देखिए क्या कर्मचारी कुछ है, वो ठीक है, पीओ कुछ ये सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है, तो अब देखिए पीओ वर्ग वाला है और ग्रामीण हमने देखा था शायद ये ट्रायंगल वाला था, ठीक। तो देखिए क्या ऐसा है कि कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है, ग्रामीण है, ठीक। सभी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रामीण है, नहीं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट जैसे वृत्त है तो ग्रामीण नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखिए ट्रायंगल से बाहर भी कुछ लोग हैं, ठीक। सभी पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, ये भी गलत है, ठीक। तो सभी पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर कर्मचारी नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आपको इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो समझेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इसको भी आपको ट्राई करना है, ठीक। वो सेम उसी तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन दिए सेम आपको उसी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक। हम उसको स्किप कर दिए हैं, आप उनको पॉज करके ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक। वो उसी तरह से सेम टू सेम है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 3 3 3 फिर 3, ठीक, इंटू 9999 की गणना करो। अब दोस्तों इसको अगर ऐसे आप गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली इसके ट्रिक होता है, क्या कर लेना, पहले आपको जितने 3 दिए हैं आप उनको लिख लेना, ठीक। फिर इसके बाद 9 कितने हैं, 4 हैं, तो इसको क्या कर लेना है, 4 0 लगा देना है, ठीक। फिर क्या करना है, ये 3 वाला पोर्शन को माइनस कर देना है, ठीक। कितने 3 थे, 1 2 3 4 5 3 थे। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका आसानी से वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये सिंपली इसी तरह होते हैं, अगर आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो फिर वो आपको बहुत समय ले लेगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। 12 1 10 1 9 ये एक सीरीज है, क्या दिया हुआ, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मीन और माध्यिका में डिफरेंस होता है, ठीक। माध्यिका निकालने में हमें क्या करना होता है, इसको हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करना पड़ता है, ठीक। तो देखिए अब इसको आप अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा पहले लेंगे, 1 है, ठीक। फिर इसके बाद आप 1 हाँ 2 बार है 1, 2 बार लिख लिया, ठीक। फिर इसके बाद सबसे छोटा आपको देखना है 3 है आई थिंक, ठीक। तो ये 3 हो जाएगा। फिर 4 दिया हुआ है, इसके बाद 4 के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको भी 4 के बाद आई थिंक 7 है, ठीक। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है। 9 कितनी बार है दोस्तों, 3 टाइम है, ठीक। 9 3 टाइम है। फिर इसके बाद 10 है और 12 है, ठीक। ये आपका दोस्तों क्या बन गया, ये सही सीरीज बन गई, ठीक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको माध्यिका निकालना है, ठीक। तो देखिए क्या करना है आपको, इसको माध्यिका निकालने के लिए आप सभी को क्या कर लें, काउंट कर लें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब 11 है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको माध्यिका का फॉर्मूला लगा लीजिए। माध्यिका का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार इसको थोड़ा सा तो समझना है। तो क्या करना है दोस्तों, माध्यिका के लिए ये आपको मिड वाली 2 टर्म को क्या कर लेना दोस्तों, ऐड कर लेना है। क्यों, क्योंकि ये टोटल 10 हो रही हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए अगर सिंपली 11 हो जाती तो आपको मिड वाला आंसर हो जाता, लेकिन ये 10 हो रहा तो दोनों तरफ से इक्वल नहीं हो रहा है, तो 2 को आपको क्या कर लेना है, 2 को ले लेना है और दोनों को ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा, ये 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको लगाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों, तो प्लेस वैल्यू का इसमें बहुत काम आएगा, तो आप प्लेस वैल्यू को याद जरूर कर लीजिएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में यदि टेम्पल को क्या लिखा जाता है, 1876-58 कोड किया गया है, तो उसमें चर्च को ये कुछ नंबर से कोड किया गया है, तो प्योर को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों कि प्लेस वैल्यू से ये जो वैल्यू रखी गई है ये प्लेस वैल्यू की है सब, ठीक। जैसे तो इस तरह से फिर आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ये पैटर्न फाइंड आउट कर लेना है। पैटर्न के बाद फिर प्योर का आप इसकी अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पैटर्न रख दें, ठीक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर फिर इसका 6928 हो जाएगा, ठीक।
चलिए तो अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको जल्दी अपन करते हैं। ठीक, तो क्या करना है, इसमें आपको स्मारक और उसके स्थान को मिलाना है। ठीक, तो हम देखते हैं कि गोलकोंडा का किला, तो गोलकोंडा का किला दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हैदराबाद, इसमें ये सही दिया हुआ है। ठीक, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, ये भी सही है। रानी की वाव ये पाटन गांव में है, ये भी सही है दोस्तों। तो ये पूरी तरह से मतलब ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। ठीक, तो ये किस में पाया जाता है दोस्तों, ये भेड़ और बकरियों में। ठीक, तो आप इसका आंसर याद रखें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको क्या करना है दोस्तों, इसमें फिर से आपको जोड़ी मिलान करना है। ठीक, तो देखते हैं पेट्रोलियम ईथर, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का पी का, तो पी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक। ठीक, ये इसका पी का हो जाएगा। ओके, फिर पैराफिन मोम, ये मलहम और कॉस्मेटिक हो जाएगा। ठीक, एस्फाल्ट और कोक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड। ठीक, अब गैसोलीन, इसका तो एक ही बचा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ईंधन। ठीक, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, तो दोस्तों बहुभुज ये हेक्सागोनल है। ठीक, तो इसके बाह्य कोण की बात कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, बाह्य कोणों की बात कर रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है दोस्तों, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये और ये, तो इन सबको ऐड क्या हो जाता है दोस्तों, 360 हो जाता है। ठीक, चलिए तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, 2015 आईवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो ये दोस्तों इसको क्या करना है, ये 2015 का करंट अफेयर है, आपको 2025 का स्पोर्ट का करंट अफेयर करके जाना है। ठीक, इसको नहीं करना है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेन स्टार का प्रक्षेपण किया गया था, इसे देश से प्रक्षेपित किया गया था, किस देश से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। ठीक, तो इसको आपको ये याद रखना है आपको। ठीक, संचार का ये सैटेलाइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ब्रॉडबैंड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है, तो इसका दोस्तों याद रखना है आपको, इसका इडुक्की। ठीक, अब 29 को बाइनरी में बदलिए, तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी है। 29 को आपको क्या कर लेना है, आपको इसमें 29 को ये एलसीएम करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए तो इसको आप कट करिए, तो 214 यहाँ पे है ना, 14 2 जा 28, क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक, फिर 2, फिर कट गया पूरा, तो ये 0 आ गया। फिर 2 से फिर आपको ले जाना है 3, यानी 1 बच गया, फिर आपको 1 रखना है। तो इस तरह से 1 ये बचता चला जाएगा, तो ये 111 तक जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे से लिखना है। ठीक, नीचे से लिखेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 111 होगा, फिर 0 फिर 1, तो देखिए 111 0 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपको सी में आ गया, ये 111 0 1। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही ईजी होता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, ये श्री बागीश ने एफडी में पैसा निवेश किया, ये 45 रुपये 6 महीने की 20% चक्रवृद्धि ब्याज से, तो ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को यहाँ से ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और आप ये एफर्ट हम आपके एग्ज़ाम्स तक के लिए कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ओके दोस्तों।